दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। बोले दाने दाने पे नहीं तो ये कहो बोरे बोरे पे लिखा खाने वाले का नाम। अब कोई व्यक्ति घर में हो, काम ना करे, केवल खाए, तो घर वालों को कष्ट होगा कि नहीं होगा? तो पड़े पड़े खाता रहता है, कुछ करता है नहीं। उठाए को महात्मा जी के आश्रम में छोड़ा है, अब वहां भी पड़ा रहा है, मिल जाए पंडित प्रसादी तो पाले। महात्मा ने कहा तुम कुछ करते नहीं हो, हमारे कहने से एक काम करोगे? कह लगे आप सब कुछ कहना, परंतु उससे पूजन करने की मत कहना। पूजा करने की नहीं कहेंगे, खूब रहो, आराम से बैठे रहो, तुम्हें अच्छा लगे वो काम करो, लेकिन कभी हमारी बात मानो। कभी मान लेंगे आपको। एक दिन संत घूमते घूमते उसका हाथ पकड़ा, कहा हमारे कहने से तुम एक बार राम बोल दो। इससे क्या हुआ महाराज? कहले अब तक जितने काम करते आए हो तुमने सोचा क्या फायदा होगा? महाराज नहीं सोचा। तो ये भी ये सोचो कोई फायदा नहीं होगा, बोल दो, उसमें क्या लगता है? ठीक है। उन महात्मा के कहने से उस व्यक्ति ने एक बार राम बोल दिया। उसने कहा राम, महात्मा ने कहा बन गया काम। कालांतर में अच्छा महात्मा ने एक बात और कह दी उससे कि अब इस राम नाम का कोई फल कहे कि तुमने राम का नाम लिया है उसका फल मांग लो, तो तुम इसका कुछ फल मत मांगना, यही कहना कि जो इसका फल हो तो तुम जानो, हमको हमें कुछ नहीं जानते। ठीक है गुरु जी। तब कालांतर में उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए, उसको पकड़कर यमलोक ले गए। चित्रगुप्त ने उसकी पुस्तक खोली, डायरी खोलकर कहा कि इसके पुण्य और पाप बताओ। तो चित्रगुप्त बोले इसने पुण्य तो कुछ किया नहीं, पड़े पड़े खाया है केवल, ये तो अजगर की योनि में जाने लायक है, परंतु इसमें एक पुण्य दिखाई दे रहा है इसका। क्या है कि इसने एक महात्मा के कहने से एक बार राम बोल दिया, तो इसको नरक में तो जाना ही है। अब इस व्यक्ति से ये पूछ लो कि ये राम नाम का फल क्या लेना चाहता है? अब यमराज के सन्मुख पहुंचाया और धर्मराज बोले भाई तुमने केवल एक बार एक महात्मा जी के कहने से एक बार राम का नाम लिया था, तो ये बताओ उस राम नाम के फल में आप क्या लेना चाहते हैं? तो वह बोला हम तो जानते नहीं हैं कि राम नाम का फल क्या होगा, अब जो तुमको लगे सो दे दो। यमराज ने विचार किया, यार राम नाम का फल क्या होता है, आज तक अपन ने नहीं सोचा। फिर किससे पूछें कि चलो इस व्यक्ति को लेकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, चलते हैं, वो बताएंगे। महाराज उस व्यक्ति को लेकर के ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे। ब्रह्मदेव बोले क्या बात है कि इस व्यक्ति ने जन्म जन्मांतर पाप किया, कुछ कर्म नहीं किया, फिर इसने एक बार एक महात्मा जी के कहने से इसने राम कह दिया, फिर उसको उसका फल बता दो तो उसको उसका फल देकर इसको नरक में डाल दो। तो ब्रह्मा जी चारों मुखों से विचार करने लगे, सोचने लगे यार क्या करें। चारों मुखों से बोल पड़े भैया राम नाम तो हम भी खूब लेते हैं, परंतु आज तक विचार नहीं किया इसका फल क्या हुआ। तो फिर कि भोले बाबा के पास चलते हैं। भोले बाबा जानते हैं, मुझे पता है कि राम जी भोले बाबा का नाम जपते हैं और भोले बाबा राम जी का नाम जपते हैं, दोनों एक दूसरे का भजन करते रहते हैं।
गोस्वामी जी कहते हैं तुम पुनि राम राम दिन राति, 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 सादर जपनी अनंगहारा, सादर जपनी अनंगहारा, अनंग अनंग माने चित्त के साथ, लय के साथ, भाव के साथ भगवान का भजन करते हैं मेरे भोलेनाथ। भोलेनाथ के पास पहुंचे, भोलेनाथ बोले क्या बात है कि इस व्यक्ति को पाप किया है, अब इसका एक बार महात्मा जी के कहने से राम का नाम ले लिया, उसका पुण्य का फल जो हो बता दो, फिर इसको नरक में डाला जाए। मेरे भोले बाबा पंचानन हैं, पंचानन भगवान से पांचों गुणों से कह उठे मैं राम का नाम अनंगता से जपता हूं, परंतु आज तक मैंने विचार नहीं किया उसका फल क्या होगा, विचार नहीं किया फल क्या है। तो फिर इस व्यक्ति का क्या करें? तो बोले जिनका नाम है उन्हीं के पास ले जाओ। उस व्यक्ति को साकेत ले गए महाराज, ठाकुर जी के सन्मुख बैठा दिया। भगवान बोले ये क्या है कि इसने जीवन भर पाप किया और एक बार इसने एक महात्मा जी के कहने से आपका नाम लिया है, तो आप उसे ये बता दो आपके नाम का फल है, फल क्या है, और उस फल का हम फल दे दें, इसको नरक में डाला जाए। राम न सकहीं नाम गुण गाई, राम जी विचार करने लगे कि नाम तो मेरा ही है, परंतु आज तक मैंने भी विचार नहीं किया इसका फल क्या होगा। फिर इस व्यक्ति का क्या करें महाराज? बोले इसे यहीं छोड़ जाओ और आप जाओ, इस नाम का फल यही हो सकता है। कहने का भाव है एक बार यदि हृदय से आप नाम ले लेंगे तो मुझे लगता है आप कैलाश और साकेत के वासी हो सकते हैं, गोलोक धाम के वासी हो सकते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान हे। कल हमने कथा में सृष्टि क्रम और भगवान के विविध पुष्पों से, विविध पत्रों के द्वारा पूजा का फल के बारे में सुना। सृष्टि के क्रम में हमने बताया महाराज मनु को प्रकट किया, उनके द्वारा स्त्री और पुरुष की सृष्टि का निर्माण किया गया। ब्रह्मा जी कहते हैं हे नारद, इसके बाद भगवान भूत भावन शिव शंकर अपने गणों के सहित यक्ष कुबेर के साथ शोभायमान हो रहे हैं कैलाश पर्वत पर।